ऐसे उलमा को सीधा करो जो गलत तरीके से जलसे जुलूस का यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ये नहीं, इंटरटेनमेंट करो, एंजॉय करो जलसों में आके। चौथा जो किरदार है वो है वक्ता, हम जैसे लोग। कुर्बान जाइए, आलिम, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारे वाले अल्लाह के मुत्तकी बंदे हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, लेकिन उन्हीं उलमा का किरदार जब बिगड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को आगाह करता है, तंबीह करता है, दो किस्म के खतरनाक एजेंट से बचना और डरते रहना, और ये दो खतरनाक और कोई नहीं, उनमें से एक आलिम है। और यही आलिम जब वक्ता बन के धंधा करता है, बिजनेस करता है, उस वक्त उसकी खराबियां पूरे समाज को ले डूबती हैं। बुलाना है धंधाबाज मौलवी को, माइक पर आता है, जो भी आता है वो आलिम एक डॉक्टर होता है। आप पेशेंट हो और आपको पेशेंट बन के ट्रीट करना है। आपका इलाज करेगा डॉक्टर करेगा, एक आलिम डॉक्टर करेगा जो समाज की बुराइयों को जानता है, आपके अंदर की कमियों को जानता है, वो डॉक्टर है और डॉक्टर बन के वो ट्रीटमेंट करता है। मुझे आपको क्या बताना है ये मैं डिसाइड करूंगा। आप पेशेंट हो, आपसे पूछ के आप जब जाते हो डॉक्टर के पास, सर में दर्द है, डॉक्टर से जाके कहते हो ये दवा दो, ये इंजेक्शन दो, या बैठ जाते हो कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो। एक आलिम डॉक्टर होता है और वो इलाज करता है। पोल्ट्री मौलवी निकलता है, पोल्ट्री मौलवी निकलता है जिसके पास कोई जिगर नहीं, बात नहीं कर सकता है। जिस तरह पोल्ट्री मुर्गी खड़ी नहीं हो सकती, दाने नहीं चुग सकती, इसी तरह का वो मौलवी उस मदरसे से निकलेगा जिस मदरसे के अंदर ये हाल होगा, मदरसे के जिम्मेदार खड़े ना हो सकें, खुद अपना फैसला ना ले सकें कि हमें कैसे आलिम को बुलाना है, हमारे समाज को किन बुराइयों का सामना है, इस बुराई के लिए कौन सा डॉक्टर कौन सा आलिम बेहतर है। जब तक ये डिसाइड ताकत के साथ न ले सके, उस फैक्ट्री से मौलवी पोल्ट्री के बारे में नहीं बोलना, क्योंकि मुतवल्ली शराबी है, उसको बुरा लग जाएगा। फला सूद खाता है, सूद के बारे में नहीं बोलना, वो सूद के बारे में बोलना छोड़ देता है, झूठ के बारे में बोलना छोड़ देता है, दाढ़ी कटाने के बारे में बोलना छोड़ देता है, नमाज तर्क कर दे उसके बारे में बोलना। बाहर देखिए गैरत का जनाजा निकला हुआ है। दीनी जलसों का अगर ये नजारा हो सकता है, मेरे भाई बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन बाहर का कई उलमा आए और बड़ी अच्छी तकरीरें की। मैंने उन जलसों के बारे में नक़्द किया है जहां ऐसी अफरा तफरी होती है। यहाँ मैंने सुना माशाल्लाह अच्छी तकरीरें चल रही थी, बाहर देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारी माओ बहनों का जो एक रेला लगा हुआ है, मर्द हजरात हैं और हमारी माए बहनें हैं, आ जा रही हैं, ये जो एक अफरा तफरी थी मुझे बहुत बुरा लगा। ये बात शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, मैं पूछ सकता हूं ना आपसे, पूछ सकता हूं आपसे, सवाल पूछ सकता हूं। আমি আপনাদের সম্মুখে প্রশ্ন করতে পারি? मैं बंगला भी बोलता हूं। आप मोमिन हैं या मुसलमान हैं? मेरा प्रश्न है, मेरा सवाल है, आप मोमिन हैं या मुसलमान हैं? कोई है जवाब देने वाले? बूढ़े हो गए जलसा सुनते सुनते, और आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि हम मुसलमान हैं या मोमिन हैं। कोई महीना ऐसा नहीं जाता है जब हमने जलसा ना सुना हो, जुमा का खुतबा ना सुना हो, और हमें अगर पता नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें पता होना चाहिए। कौन है जो जवाब देंगे? हम मोमिन हैं मुसलमान हैं? आप मोमिन हैं मुसलमान हैं, क्या हैं? सवाल आपके साथ मौजूद है और मैं आगे अपनी बात जारी रखता हूँ। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। अल्लाह ताला ने कहा कि ईमान लाए कौन? अल्लाह के रसूल, जितने भी रसूल आए सबसे पहले उन लोगों ने ईमान लाया। ईमान किसको कहते हैं? ईमान कहते हैं अंदर से जो यकीन होता है, दिल से जो यकीन हो। यकीन को क्या कहते हैं? ईमान।
ईमान यकीन का नाम है, और जब यकीन है दिल में तो ज़बान से भी उसका जिक्र होना चाहिए, इकरार होना चाहिए, वरना क्या पता दिल में क्या है। कुफ़ारे मक्का को पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो लोग ज़बान से इकरार नहीं करते थे, इसलिए उन्हें कुफ़ार में शुमार किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, जैसे अपने बेटे को तुम पहचानते हो कि ये मेरा बेटा है। कोई भूलता है अपने बेटे को? अपने बेटे को कोई नहीं भूलता, सब पहचानते हैं ये मेरा बेटा है। ऐसे ही मक्का वाले बेटे की तरह से पहचानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ज़बान से नहीं बोलते थे, नहीं मानते थे। अबू जहल, अबू लहब, उमैया इब्न अबी खलफ, ये सारे लोग जानते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो लोग ज़बान से नहीं मानते थे, नहीं बोलते, इकरार नहीं करते थे, तो वो मुसलमान नहीं हुए। तो दिल में तो यकीन होना ही होना है, लेकिन उसके साथ ज़बान से इकरार भी करना है। 2 हो गया। और नंबर 3, इकरार के साथ साथ उसके मुताबिक अमल भी होना है। जब एक चीज़ पर यकीन है, उसका इकरार भी कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए। इन तीनों के मजमुआ का नाम ईमान है। वायरिंग सिस्टम है, बिजली है, मरकरी है, ये 3 चीजें मिलकर यहां लाइट जल रही है। इनमें से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो लाइट नहीं जलेगी। ईमान की रोशनी, ईमान जो है, ईमान की रोशनी हो ही नहीं सकती है जब तक ये तीनों चीज ना हो। दिल में यकीन, जबान से इकरार और उसके मुताबिक अमल। ठीक है, इतना समझ गए ना? अब आप बताइए, आप मोमिन है मुसलमान है? मोमिन है मुसलमान है? अभी जवाब नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। ईमान का मफहूम तो समझ में आ गया। अब ये माइक है, मैं दिल में यकीन करता हूं कि ये माइक है, और जबान से मैंने बोला भी कि ये माइक है, और मेरा अमल भी ये है कि मैं माइक पर बोल रहा हूं। यकीन भी हुआ, इकरार भी हुआ और अमल भी कर रहा हूं, तो क्या ये ईमान है? इसको ईमान कहते हैं? इसको ईमान कहेंगे या नहीं? क्यों नहीं समझ में आ रहा है क्या? बंगला तर्जुमा करूं? ईमान बिल माइक ऐसे हो सकता है? नहीं, बल्कि ईमान 6 बातें हैं। 6 चीजों के बारे में दिल में यकीन हो, जबान से इकरार हो और उसके मुताबिक अमल हो, उसको कहते हैं ईमान। 6, सिर्फ 6 बातें। और वो 6 क्या हैं? अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान और मुक़द्दर पर ईमान। अल्लाह के वजूद, उसकी उलूहियत, उसकी रुबूबियत, उसके अस्मा व सिफ़ात, उसके इन्फिराद और उसकी तौहीद पर ईमान होना। अल्लाह एक अकेला है जो पूरी कायनात का पैदा करने वाला है। अल्लाह एक अकेला है जो पूरी कायनात का चलाने वाला है। अल्लाह एक अकेला है जो दुनिया के सारे दुख दर्द को ख़त्म करने वाला है। अल्लाह ही है जो दुख दर्द को पैदा भी करता है, वही है जो ख़त्म भी करता है, वही बीमारियों का खालिक भी है और बीमारियों से शिफा देने वाला भी है। अल्लाह ही है जो हर कायनात के ज़र्रे के अंदर अपनी खिलकत का नमूना रखता है, शाहकार नमूना, और फिर उसके अंदर उसकी कुदरत है, अजमत है और उसकी किब्रियाई मौजूद है। फी कुल्ले शैइन लहू आयतुन, फी कुल्ले शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। कायनात के जर्रे जर्रे से पता चलता है कि अल्लाह एक ही है। तो अल्लाह पर ईमान हो, उसके बाद अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान हो, उसके बाद अल्लाह की किताबों पर ईमान हो, अल्लाह के नबी और रसूलों पर ईमान हो, क़यामत के दिन पर ईमान हो और मुक़द्दर पर ईमान हो। ये 6 चीज़ों पर जो यकीन करता है, ज़बान से इक़रार भी करता है और उसके मुताबिक अमल करता है, वो मोमिन है।
वो क्या है? मोमिन। यानी ईमान के 6 अरकान हुए, 6 बातें, और ये 6 चीजें थी। अब हम जानते हैं इस्लाम के बारे में। इस्लाम क्या है? ईमान के बारे में एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। ईमान क्या है? अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और अल्लाह की किताबों पर, व रुसुलिही, और अल्लाह के रसूलों पर, और यौम आखिरत, क़यामत के दिन पर, व बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और मुक़द्दर पर, जो कि 6 नंबर है। अब हम इस्लाम के बारे में जानते हैं। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम ये कई मानों के लिए मुस्तअमल है। अमन और शांति, सलामती के माना में भी है, इस्तिस्लाम के माना में भी है, जो कि सरेंडर होना, अल्लाह के सामने गर्दन झुका देना, अल्लाह की उबूदियत को कबूल कर लेना, अल्लाह की बंदगी को कबूल कर लेना, ये भी इस्लाम है। और इस्लाम एक दीन है, धर्म है, मजहब है। ये जो दीन है इसका एक संविधान है, और ये किसी जगह के लिए नहीं, किसी ज़माने के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, किसी एक मखलूक के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए और ज़मानो मकान के लिए, दुनिया बनी है जब से क़यामत तक के लिए जो संविधान चलने वाला होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो बना है इस कायनात के चलने के लिए, वो संविधान है, और यही इस्लाम कहलाता है। इस्लाम का एक दूसरा मफहूम भी है, और वो है नेचर, प्रकृति। नेचर इस्लाम ही है। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरी तौर पर पैदा होता है, बिल्कुल नेचुरल पैदा होता है, उसके दिल में शिर्क नहीं होता, अल्लाह के खिलाफ बगावत नहीं होती, गुनाह का कोई ख्याल नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है उसके दिल में। लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ता रहता है, पलता रहता है, जब बड़ा होता है तो उसके माँ बाप, उसके साथी संगत, बुरे संगत में पड़ जाता है, उसके दोस्त बिगड़े हुए होते हैं, वो लोग उसके दिमाग में गंदगी, बुराई, गुनाह डालते हैं, और वो धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। हत्ता कि अगर माँ बाप यहूदी हैं उसे यहूदी बना देते हैं, नसरानी है तो नसरानी बना देते हैं, अगर मजूसी हैं, आतिश परस्त हैं, आग की पूजा करने वाले हैं, जो भी हैं उसके माँ बाप वही बना देते हैं। लेकिन पैदा ऐसा नहीं होता। यह है इस्लाम। इस्लाम 5 बातों का नाम है। नंबर 1, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज बैतिल्लाह मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम किसको कहते हैं? सबसे पहली चीज गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये मुसलमान नहीं बल्कि अल्लाह ने पहले गवाही दी है। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु अल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने पहले गवाही दी, उसके बाद फरिश्तों ने गवाही दी, फिर अहले इल्म ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई भी हकीकी माबूद नहीं, कोई भी इबादत के लायक नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसकी पूजा पाठ किया जाए, कोई ऐसा नहीं जिसका पूजा अर्चना किया जाए, जिसकी बंदगी की जाए, जिसके लिए सर झुकाया जाए, जिसे सजदा किया जाए, जिसके लिए नजर नियाज किया जाए, जिसके लिए कुर्बानी की जाए, जिसके लिए नमाज पढ़ी जाए, जिसके लिए रुकू और सुजूद किए जाए। यहाँ तक कि अंबिया से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, लोगों को बता दो। क्या? कुल का मतलब कहो, बता दो लोगों को, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप ये बता दीजिए लोगों को, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना,
मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह के लिए है, क्योंकि वही कायनात का इबादत के लायक अकेला है, लिहाजा मेरा सब कुछ उसी के लिए है। ये जो 5 अरकान हुए इस्लाम के, पहले नंबर पर गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, दूसरे नंबर पर नमाज कायम करना, तीसरे नंबर पर ज़कात देना, चौथे नंबर पर रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना, और 5वें नंबर पर अगर आपके पास पैसा है ज़िंदगी में एक बार हज करना। ये 5 हो गए। मैंने सवाल किया था, मेरा प्रश्न क्या था कि आप मोमिन हैं या मुसलमान? अगर मोमिन हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मोमिन बनने के लिए जो 6 बातों पर यकीन किया जाना चाहिए वो 6 बातें क्या हैं, और आपको यकीन है या नहीं। अगर है तो आप मोमिन हैं, और अगर नहीं है या मालूम ही नहीं है कि वो 6 बातें क्या हैं, तो फिर आप मोमिन नहीं हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, वक़ालतिल अअराबु आमन्ना, देहाती लोग आके, गांव देहात से, समाज से लोग आके और कहते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आमन्ना, हम ईमान ले आए। अल्लाह ताला ने कहा, कुल लम तुमिनु, तुमने अभी ईमान लाया ही नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ईमान किसे कहते हैं, तुम मोमिन अभी नहीं बने, तुम मोमिन नहीं हो सकते। बल लम तुमिनु वलाकिन वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी तो ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ, तुम्हें पता ही नहीं ईमान किसे कहते हैं, तो तुम मोमिन कैसे बन गए? अभी तुम मोमिन नहीं बने। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, लेकिन कहो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम के संविधान को हमने मान लिया। तो जब इस्लाम के संविधान को मान लिया तो क्या बने? मोमिन नहीं हुए, लेकिन क्या बने? मुसलमान। इस्लाम वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस्लाम वाले को क्या कहते हैं? मुसलमान। ठीक है, अगर आप मुसलमान हो तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से सर्जरी। मैंने तीसरी बात कही थी सर्जरी करेंगे, लेकिन थोड़ा और डिले कर लेते हैं। उससे पहले हम इसको लेबोरेटरी में रख के चेक करते हैं कि हम मुसलमान भी हैं या नहीं। मोमिन तो नहीं साबित कर सके, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ईमान क्या है। अगर हमें नहीं पता ईमान क्या है तो हम तो मोमिन नहीं हो सकते, मोमिन नहीं बने। तो अगर हम अपने को मुसलमान कहेंगे तो इस्लाम को भी तो जानना जरूरी है। पहले नंबर पर है शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये दिल की गवाही देना है, दिल से गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। और दिल में क्या है इसको अल्लाह के सिवा कोई जानता है? कोई नहीं जानता। और जब नहीं जानता तो उसके पास इस्लाम तो इससे साबित नहीं होता। एक शंकराचार्य हैं, वो मुसलमानों के जलसे जुलूस में जाते हैं और वहां जाके वो कलमे पढ़ते हैं। एक कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बहुत अच्छा कलमा है और पूरी मानवता को उसमें समा दिया गया। आपने सुना होगा, एक शंकराचार्य है ना, वो मुसलमानों के जलसे में माइक पर ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहते। क्या इससे वो मुसलमान हो गए? कोई कहेगा वो मुसलमान है? इसका मतलब शहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह जानता है कि वो दिल से कह रहा है या जबान से कह रहा है, इसलिए इससे तो इस्लाम साबित नहीं होता। इसके बाद बाकी बच गए 4। एक है अल्लाह के घर का हज करना, किसी के पास पैसे ही नहीं है, वो हज कैसे करेगा? हज नहीं करेगा ना। बहुत सारे मुसलमान हैं वो हज में नहीं जाते, तो वो हज भी नहीं करेगा। 2 खत्म हो गए। तीसरा बचा ज़कात। गरीब आदमी है, खाने पीने के लाले पड़े हुए, तो वो ज़कात कहां से देगा? वो ज़कात के लायक भी नहीं है। ये 3 चीजें खत्म हो गई इस्लाम को साबित करने के लिए। बाकी बचे 2, और उनमें से एक है रमजान का रोजा। और ये रोजा अभी चूंकि रमजान नहीं है, अभी वो रोजा नहीं रख रहा है, इस्लाम कैसे साबित करेगा? अभी रोजा है, रमजान है, तो अभी ये भी गया। 5 में से 4 चीजें जा चुकी हैं, उससे आप इस्लाम साबित नहीं कर सकते हो। अभी रमजान नहीं है तो रोजा भी नहीं है, पैसा नहीं है तो ज़कात नहीं है, पैसा नहीं है तो हज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कह रहे हो या जबान से कह रहे हो, या अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह हिसाब लेगा।
बाकी बच गया एक, और वो क्या है? इकामिस सलाह, नमाज कायम करना। नमाज कायम करना, ये एक जो है, इस्लाम के 5 पीलर थे, 5 खंबे थे, उस पर इस्लाम की छत टिकी हुई थी। 4 पीलर गिर गए, एक ही पीलर पर इस्लाम की छत टिकी हुई है, और वो एक पीलर क्या है? इकामिस सलाह, नमाज कायम करना। और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, क्योंकि उसका वो पीलर भी गिर गया और इस्लाम की छत नीचे गिर गई। एक ही पीलर पर खड़ी थी छत, जब उसने नमाज छोड़ दी तो वो छत भी गिर गई और वो मुसलमान नहीं रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्द वल कुफ्र, बैनल अब्द वल कुफ्र व शिर्क तर्कुस सलाह, एक मुसलमान बंदा और काफिर के दरमियान जो फर्क है वो नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़इन ताबू, पहली आयत में कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। दुनिया में जहां कहीं भी कोई मोमिन है वो दूसरे मुसलमान का भाई है। लेकिन जिसने नमाज छोड़ दी, अल्लाह क्या कहता है? फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, वो नहीं है मुसलमान। अगर नमाज छोड़ दिया है, किसी ने नमाज पढ़ता ही नहीं है, जुमा पढ़ने वाला नमाजी नहीं है। जो सिर्फ जुमे को पढ़ता है वो नमाजी नहीं कहलाता। नमाजी वो है जो 5 बार 24 घंटे में पढ़ता है। इन्नल्लाह फ़रज़ अलैहिम 5 सलावातिन फिल यौम वल लैला, एक दिन और एक रात में 5 वक्त की नमाजें हैं और ये अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। और ये 5 नमाजें जो पढ़ता है वो मुसलमान बंदा है, और जो नहीं पढ़ता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया अगर वो तौबा कर ले, दोबारा कलमा पढ़ के नमाज कायम करने का पक्का इरादा कर ले, फ़इन ताबू, तौबा कर ले, व अक़ामुस्सलाह, और नमाज को कायम कर ले। ये नहीं कि तौबा किया और फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा है, ऐसा तौबा नहीं, बल्कि तौबा करने के बाद नमाज कायम करना पड़ेगा। जब नमाज कायम कर लेगा उसके बाद अब अल्लाह ताला कह रहा है दोबारा अब तुम्हारा वो मुसलमान भाई बन गया, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तुम्हारा दीनी भाई बन गया, क्योंकि अब उसने तौबा भी की और नमाज भी शुरू किया, तो अब दोबारा तुम्हारा मुसलमान भाई बन गया। ये जो नमाज है, हम थोड़ी सी झलकियां हम जान लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर जलसे जुलूस में ये बातें कम ही आ पाती हैं। नमाज एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ताला ने कहा अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरे जिक्र के लिए। और अल्लाह का जिक्र नमाज है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता अल्लाह ताला उसके बारे में क्या कहता है? वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा कज़ालिकल यौम तुनसा। जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, नमाज को छोड़ के अल्लाह के जिक्र को छोड़ देगा, नहीं करेगा अल्लाह का जिक्र, नहीं नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला कहता है क़यामत के दिन हम उसे कब्र से जब उठाएंगे तो अंधा बन के उठाएंगे, अंधा बना के उठाएंगे। वो कहेगा, चिल्लाएगा, रब्बि लिमा हशरतनी आमा, ऐ अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों बनाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में देखने वाला था, मेरी आंख तो ठीक थी, फिर आज मैं क्यों अंधा बना के उठाया जा रहा हूं? अल्लाह ताला कहेगा तुमने मेरी आयतों को भुला दिया, झुठला दिया, उनको भुलाए रखा, इसलिए आज तुम्हारी बात भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। कज़ालिकल यौम तुनसा, उसी तरह से आज तुम भुला दिए जाओगे और तुम्हारी बात अनसुनी कर दी जाएगी। अल्लाह का जिक्र है नमाज, और जब अल्लाह का जिक्र है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन,
1,24,000 नबी रसूल आए इस दुनिया में, उनमें से मेराज में कोई किसी को जाना नसीब नहीं हुआ सिवाय एक नबी के, और वो हैं पैगंबर आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन से मक्के से लेके बैतुल मुक़द्दस तक, बैतुल मुक़द्दस से पहले आसमान से दूसरे आसमान से तीसरे आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, यहां तक कि जन्नत और जहन्नम की सैर भी करवाई। अपने घर का मेहमान अल्लाह ताला ने अपने नबी को बनाया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू कान अब्दन शकूरा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया, मेराज में बुलाया अपने बंदे को और जन्नत और जहन्नम की सैर करवाई। अल्लाह ने बात की, कलाम किया, गुफ्तगू की, इनसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये शरफ है, तमाम नबियों में से किसी को ये शरफ नहीं मिला, ये सुजोग, ये मौका, ये चांस किसी को नहीं मिला सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और उस सफर में अल्लाह ताला ने नमाज का हदिया दिया कि ए मोहम्मद, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। मेरे घर आए हो, जा रहे हो वापस, तो घर वालों के लिए, अपनी उम्मत के लिए ये गिफ्ट लेके जाओ। और वो क्या है? नमाज अल्लाह ताला ने तमाम अहकाम जितने भी हैं, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और बहुत सारी इबादतें हैं, इनको ज़मीन पर फ़र्ज किया गया, लेकिन नमाज को अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाकर आसमानों में फ़र्ज किया है। बुरा हो उस आदमी का जो ऐसे फरीज़े को भुला देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह 1,24,000 नबी रसूलों में से सिर्फ मुझे मेराज का चांस मिला, ऐसे ही मेरी उम्मत में जो भी शख्स नमाज अदा करेगा, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मेरी उम्मत के लिए मेराज होगी। जितनी बार वो नमाज पढ़ेगा, जितनी बार वो सजदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर वो खड़ा होगा। और इसीलिए नमाज के आदाब सिखाए गए, क्योंकि तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। नमाज शुरू करोगे, तुम्हारा उरूज शुरू होगा और मेराज में चढ़ते चढ़ते अल्लाह तक पहुंचोगे। अल्लाह के दरबार में जाने के आदाब होते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर। अल्लाह ताला ने कहा, व सियाबक फ़तहिर वरब्बक फ़कब्बिर, अपने रब की तकबीर करो। रब की तकबीर कब करोगे? वसियाबक फ़तहिर, अपने कपड़ों को पाक साफ कर लो। वर्रुज्ज़ फ़हजुर, और गंदगियां जो अकीदे की, जो आइडियालॉजी की, जो मान्यता की जो गंदगियां हैं, उनसे अपने जिस्म को, अपने अकीदे को साफ करना होगा। यानी जिस्म को भी साफ करना है, जिस्म को पाक साफ करना है, कपड़े को पाक साफ करना है, जहां नमाज पढ़नी है उस जगह को पाक साफ करना है। और उसके बाद फिर एक और अदब है, और अदब क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम इलल कअबैन। ए वो लोगो जो ईमान लाए, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो याद रखो, ये कहीं और नहीं जा रहे हो, बल्कि अल्लाह के पास हाजिरी देने जा रहे हो। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, जब भी नमाज पढ़ने जाओ अच्छा ड्रेस पहन के जाओ, क्योंकि अल्लाह के घर जा रहे हो, मेहमान बन के जा रहे हो, तुम्हारा मेराज होने वाला है। अल्लाह के पास जा रहे हो, अच्छा ड्रेस पहन के जाओ। क्या ऐसे तौलिया पहन के और ऊपर से एक बंडी पहन के एक तौलिया कंधे पर लटका के चले जाते हो नमाज पढ़ने? अल्लाह के पास जा रहे हो, खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, ज़ेबो ज़ीनत के साथ जाया करो नमाज के लिए, क्योंकि अल्लाह के दरबार में जा रहे हो। अल्लाह ने कहा उससे पहले करना क्या है?
इदा कुंतुम इला सला, जब तुम नमाज का इरादा करो, ए मोमिनो जब तुम नमाज का इरादा करो, फगसिलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धोवो, और फगसिलू वजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को कोहनियों तक धो। पहले चेहरे को धो, फिर हाथों को धो, फिर उसके बाद वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसह करो, व अर्जुलकुम, फिर अपने पैरों को धो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू का तरीका सिखाया। वजू करना है नमाज से पहले। वजू का तरीका क्या है? पानी लें, पहले अपने हाथों को 3 बार धोएं, उसके बाद नाक में पानी डालें 3 बार, उसके बाद नाक को झाड़ें, पानी निकल जाए, उसके बाद मुंह में पानी लेके कुल्ला करें 3 बार, या तो गरगरा करें, और फिर उसके बाद 3 बार पानी लेके हाथ से पूरे चेहरे को धोएं। यह है वजू। वजू कर लेते हैं आप लोग? कर लेते हैं वजू? पूरे दोनों हाथों से पानी लेके, या तो नल के सामने है या कैसे भी, पूरे चेहरे को धोना है। जब चेहरा धुल जाए उसके बाद दाहिने हाथ को कोहनियों तक, इलल मराफिक, यहां तक धोना है, और उसके बाद बाएं हाथ को यहां तक धोना है, और उसके बाद सर का मसह करना है। पानी हाथ में लेना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी, जबीन कहते हैं पेशानी को, यहां से शुरू करते और अपने हाथों को कफा तक ले जाते, गुद्दियों तक ले जाते, फिर उसको वापस वहीं तक ले आते। ये सर का मसह है। उसके बाद कान का मसह करना है, और उसके बाद दाहिने पैर को धोना है, और उसके बाद बाएं पैर को धोना है। ये हो गया वजू। जिसका वजू नहीं हुआ उसकी नमाज बातिल है, क्योंकि नमाज के लिए वजू शर्त है। वजू को सीखना बहुत ही जरूरी है। वजू के लिए नियत भी चाहिए, वजू के लिए बिस्मिल्लाह भी कहना है शुरू में। तो ये वजू हो गया। अब वजू के बाद किबला रुख होके खड़े हो जाएं नमाज अदा करने के लिए, किबला की तरफ। काबा जिस तरफ है, मक्का जिस तरफ है, उस तरफ रुक करके खड़े हो जाएं, और हाथों को किबला की तरफ उठा के, और न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, अपने कंधे के बीचों बीच इस तरह से उठा के अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथों को बांध लें। ये जो तकबीर है, नमाज शुरू हो रही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की पूरी कैफियत जो बताई है वो इतनी ही है। तहरीमुहा अत-तकबीर व तहलीलुहा अत-तस्लीम। तकबीर से शुरू होकर, अल्लाहु अकबर से शुरू होकर अस्सलामु अलैकुम, इसमें ख़त्म हो जाती है नमाज। तो इसके बीच की जो चीज़ें हैं यही है नमाज। और नमाज का जो तरीका है हम इख्तिसार में जान लेते, बहुत ही इख्तिसार में। नमाज अल्लाहु अकबर कहने से शुरू होती है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या कहा? तकबीर तहरीमा। पहली तकबीर को क्या कहते हैं? तकबीर क्या कहते हैं? तहरीमा। क्या कहते हैं? तहरीमा क्यों कहते हैं? तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? तहलीला होना चाहिए, तस्लीमा होना चाहिए, कोई अच्छा नाम होना चाहिए। हराम वाला नाम उस तकबीर को क्यों दिया गया? तकबीर तहरीमा। क्योंकि इस तकबीर के बाद कुछ चीजें जो हलाल थी वो हराम हो गई। इहराम पहनते हैं ना हज में, इहराम पहनते हैं, इहराम बांधते हैं। तो इहराम जब बांधते हैं उसको इहराम क्यों कहते हैं? क्योंकि कई हलाल चीजें वहां हराम हो जाती है। खुशबू लगाना हराम, बाल काटना हराम, नाखून तराशना हराम, शादी ब्याह की बातें करना हराम, ये सब हराम हो जाता है, इसलिए उसको इहराम कहते हैं। नमाज में तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं, इस तकबीर के बाद कई चीजें हराम हो जाती हैं। जैसे ही अल्लाह अकबर कहा, इधर उधर देखना हराम, चलना हराम, पीछे हटना हराम, खाना हराम, पीना हराम, बात करना हराम, फोन पर बातें सुनना हराम। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हराम हो जाती हैं, इसीलिए उस तकबीर को कहते हैं तकबीर तहरीमा। यह है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कह लिया, उसके बाद आप अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ें, या सुब्हानक अल्लाहुम्मा जो दुआ इस्तिफ्ताह है उसको पढ़ें। फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
ये पूरा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद वलद्दाल्लीन आमीन, उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ें और सूरत पढ़ लेने के बाद अल्लाह अकबर कह के रुकू करें। रुकू में जाने के वक्त अपने घुटनों को पकड़ लें, पीठ बराबर होनी चाहिए, निगाहें सजदे की जगह या अपने दोनों कदमों के बीच में होनी चाहिए। सजदे की जगह पर हो तो सर सीधा बराबर हो जाता है और यही मतलूब है हदीस में। जब सजदा करें अपने दोनों घुटनों को पकड़ लें और सर को हल्का सा ऊपर रखें कि आपकी निगाहें सजदे की जगह पर हों और पीठ बराबर हो। इस तरह से ये रुकू की हैअत होगी। और यहाँ एक चीज़ और भी बताता चलूँ जो आमतौर पे लोगों से गलती होती है और कहीं ऐसा ना हो नमाज ही बातिल हो जाए। रुकू में क्या कहते हैं? सुबहान रब्बियल अज़ीम। अगर कोई रुकू से उठने के बाद कहता है सुबहान रब्बियल अज़ीम तो उसका रुकू हो जाएगा, या रुकू में जाने से पहले कहता है सुबहान रब्बियल अज़ीम तो उसका रुकू हो जाएगा। रुकू में जब रहेगा तब उसे सुबहान रब्बियल अज़ीम कहना है। ऐसे ही जो तकबीरात हैं उनको भी 3 कैफियत है। जब कोई कहता है अल्लाह अकबर, जबान से आवाज आ रही है अल्लाह अकबर, हाथ इस तरह से उठे हुए हैं और दिल में ये जो तकबीर है इसकी सदाएं दिल में होनी चाहिए। अल्लाह की अजमत, उसकी किबरियाई दिल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल कहीं दुकान में, खेत में, मकान में कहीं लगा हुआ है और यहाँ हम अल्लाह अकबर कह रहे हैं। इन तीनों का एक साथ चलना जरूरी है। जबान जैसे चल रही अल्लाह अकबर वैसे हाथ भी उठेगा और दिल में भी वही चीज चल रही होगी। ये तीनों मैचिंग के साथ एक साथ चलेंगे। जब रुकू में जाएंगे हाथ उठाएंगे अल्लाह अकबर कहेंगे, दिल में भी यही फीलिंग होगी कि अल्लाह महान है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर रुकू में जाके सुबहान रब्बियल अज़ीम कहेंगे। अगर किसी ने अल्लाह अकबर रुकू में पहुंचने के बाद कही तो उसने गलत जगह पर अल्लाह अकबर कहा। ना तो खड़ा रह के अल्लाह अकबर कहे, ना रुकू में झुकने के बाद, बल्कि रुकू में पहुंचने और खड़े होके झुकने के बीच में उसको अल्लाह अकबर कहना है। और ऐसे ही सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू से उठते हुए और खड़े होने से पहले समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना है। और उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएगा। सजदे में जब जाएगा वो अपने हाथों को कान के सामने रखेगा और इस तरह से अपने हाथों को उठा लेगा। सजदे की खुद ब खुद कैफियत बन जाएगी और इस तरह से उसका सजदा ठीक ठाक हो जाएगा। सजदे में जो दुआ पढ़ी जाती है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये कहा जाता है सजदे में। और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह अकबर कहकर पहले सजदे से सर उठाएं, फिर उसके बाद दुआ पढ़ें जो दुआ है और उसके बाद दूसरा सजदा करें। इस तरह से नमाज की ये कैफियत हुई। मेरे भाइयों, मैं सर्जरी वाली बात थोड़ी देर 5 मिनट और लूंगा और मैं जानना चाहूंगा, आप लोग मेरा एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए। ना मोमिन है, ना मुसलमान है, न ईमान की 6 बातें, न इस्लाम की 5 बातें, किसी बात का आपने जवाब नहीं दिया। मेरी शिकायत यह है कि आप हर दिन कहीं ना कहीं जलसे का सुनते रहते हैं, जलसे जुलूस में जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जलसों में आप इतने जलसे सुनने के बाद भी आपको नहीं मालूम कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह क्या चीज़ है और नमाज क्या है, रोज़ा और वज़ू क्या है? इन चीज़ों का क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? अगर जलसे जुलूस में जाने का मकसद ये है कि हम वहाँ दीन की बातें सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, तो आपने क्या सीखा जलसे जुलूस से? जो सही तरीके से जलसे जुलूस, यहाँ मैं बात करूँ पंजा जो है जलसे के अंदर ये 5 चीज़ें कारगर होती हैं। नंबर 1 मुंतज़मीन होते हैं, जो ऑर्गेनाइज करने वाले,
जलसा के मुंतज़मीन, ऑर्गेनाइज करने वाले, चाहे वो मदरसे वाले हों, मस्जिद वाले हों, दीनी माहद वाले हों, या कोई अंजुमन वाले हों, या तंजीम वाले हों, जो जलसा ऑर्गेनाइज करते हैं, जलसा इंतज़ामिया कमेटी, ये एक होते हैं। और ये किरदार देखें, दूसरा किरदार है ये लाइट वाइट और पिंडाल और शामियाना और ये माइक सेट वाले, ये दूसरा किरदार है। तीसरा किरदार आप पीछे देखेंगे दुकानें बहुत सारी लगी हुई हैं, ये दुकानदार तीसरे किरदार हैं। चौथा किरदार कौन है? वो खुद एक आलिम जो वक्ता की शक्ल में आपके पास आता है आपको सुनाने के लिए। और पांचवा किरदार क्या है? ये पूरा सिस्टम, और ये पूरा सिस्टम जो है ये पांचवें किरदार में आता है। यहां मैं सर्जरी के तौर पर कहना चाहता हूं, हर दिन जलसे जुलूस के बाद भी अगर हमें यह सीखने का मौका नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ? वजह क्या है? जलसे जुलूस में आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं उर्दू में बोल रहा हूं तो आपको समझने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारे जलसे जुलूस में ऐसा होता है कि उन्हें दिक्कत होती है। मुझे लग रहा है कि मेरी बातें आप समझ गए होंगे, लेकिन आमतौर पे जलसों में लोगों को यही शिकायत रहती है कि हमें समझ नहीं आई। जब भोजपुरी में वो गाने सुनते हैं उस वक्त समझ आ जाती है, जब वो वेद और रामायण और महाभारत और पुराण और संस्कृत सुनते हैं उस वक्त बड़ी याद आती है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछेगा और गरेबान में हाथ डाल के पूछेगा कि तुमने इतने बड़े बड़े जलसे किए, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें की, और रात रात भर बैठ के तुमने जलसे सुने, तुमने क्या सुना? अगर मेरा दीन नहीं सीख पाए तो तुमने सुना ही क्या? ये अल्लाह के दीन की तौहीन है, और अल्लाह के दीन की तौहीन ये नवाक़िज़ इस्लाम में से है। नवाक़िज़ इस्लाम 10 चीज़ें हैं, इस्लाम की तोड़ 10 चीज़ें हैं। उन 10 चीज़ों में से एक है अल-एराज़, अल-एराज़ यानी अल्लाह के दीन से एराज़ करना, ना सीखना, ना सीखने की रग़बत होना, ना उसके लिए जानने की कोशिश करना। जहां हजारों देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई गाने वाला, कोई कॉमेडियन, कोई जोकर या कुछ भी किसी भी जगह अपने पैसे लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दीन सीखने के लिए तैयार नहीं। दीन नहीं सीख सकते, न ही दीन की अहमियत के बारे में जानते हैं, और ऐसे वक्त में उनको वो तो भूल ही जाते हैं कि हमें कुछ समझना भी है। तो मेरे भाइयों, मैं यहाँ ये चार किरदार के बारे में थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहूँगा। नंबर 1, ये जो पिंडाल वाले हैं या लाइट वाले, ये इनका बिजनेस है, जलसा बिजनेस है, यहाँ से वो कुछ कमाई करते हैं। नंबर 2, जो दुकान वाले हैं वो भी उनका बिजनेस है, वो उससे कमाई करते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5, ये 3 किरदार रह जाते हैं। इन पर थोड़ी सी बात करूंगा, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और मुझे माफ कीजिएगा। जलसा ऑर्गेनाइज करने वाले जो भी हैं, मस्जिद मदरसा, जो सही करते हैं वो अपने कान बंद कर लें, क्योंकि मैं कुछ और कहने वाला हूं। जलसा जो ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं उनकी नजर में कभी कभी दावत और तबलीग और उसके साथ साथ अपने इदारे के लिए कलेक्शन है, और ये बहुत सही है, बिल्कुल सटीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलसे से सिवाय लोगों से पैसे खींचने के कुछ उनका इरादा नहीं होता। उनका टारगेट ही एक ही होता है, मौलवी कौन सा चाहिए जो लोगों का पसंदीदा है, भोजपुरी गाना सुनाए, ये वेद और पुराण और ये संस्कृत और ऐसा और वैसा सुनाए, कॉमेडी करके दिखाए और सुनाए, ये लोगों का पसंदीदा वक्ता है। मेरे भाई, आपने मुझे क्या समझा है? एक आलिम जो माइक पर आता है, जो भी आता है, वो आलिम एक डॉक्टर होता है। आप पेशेंट हो और आपको पेशेंट बन के ट्रीट करना है। आपका इलाज करेगा डॉक्टर करेगा, एक आलिम डॉक्टर करेगा जो समाज की बुराइयों को जानता है, आपके अंदर की कमियों को जानता है। वो डॉक्टर है और डॉक्टर बन के वो ट्रीटमेंट करता है, आपके लिए तशखीस करता है। मुझे आपको क्या बताना है ये मैं डिसाइड करूंगा। आप पेशेंट हो, आपसे पूछ के आप जब जाते हो डॉक्टर के पास
सर में दर्द है, डॉक्टर से जाके कहते हो ये दवा दो, ये इंजेक्शन दो, या बैठ जाते हो कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज करो। एक आलिम डॉक्टर होता है और वो इलाज करता है, और इलाज जब करता है वो खुद तशखीस करके इलाज करता है, आपके कहने से नहीं। आमतौर पे जलसों में जो लोग ऐसा करते हैं, जो नहीं करते हैं, अल्लाह ताला उनकी तरक्कियों में मजीद इजाफा फरमाए, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनके दुखती रग पर हाथ रखना जरूरी है। लोगों की चाहत, लोगों की रगबत और इसकी बिना पर उन लोगों को जलसे में बुलाया जाता है। वो कॉमेडी करता है, वो संस्कृत सुनाता है, वो इधर उधर सुनाता है, वो दीन की बात नहीं सुनाता और न ही दीन सीखने का मौका किसी को मिलता है। लोग जाते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन दीन से काफी दूर हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो हर रोज कहीं ना कहीं जलसे में होते हैं, लेकिन अपने रब को नहीं पहचान सके। और ये अगर ऐसे लोगों पर मोदी नहीं आएगा तो कौन आएगा? किसको भेजेगा अल्लाह? कोई उमर इब्न अब्दुल अजीज आएगा ऐसी कौम के लिए? जैसा राजा वैसे प्रजा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन पूछेगा और सवाल करेगा, तुम्हारे पास 10,000 रुपए निकल गए फौरन देने के लिए, फला को बुलाओगे तो हम इतना देने के लिए तैयार हैं। फला आलिम को बुलाओगे, फला वक्ता को बुलाओगे तो हम इतना दे देंगे। उससे तुमने सीखा क्या? अल्लाह पूछेगा ना। 5 रुपए देके एक मौलवी मस्जिद में नहीं रख सकते थे जो तुम्हें दीन सिखाता, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाता, अम्पारा पढ़ना सिखाता। 5 रुपए देते हुए मदरसे में अपने बच्चों की फीस देते हुए नानी याद आ जाती है। और जब एक कॉमेडियन की बात आती है जलसे के लिए, उस वक्त हजारों के पैसे तुम्हारे जेब से निकल जाते हैं। अल्लाह के दीन की इहानत है, अल्लाह के कलमों की इहानत है, अल्लाह के दीन के साथ मजाक है। ये मेरी नसीहत है उन्हीं मदरसों से, उन्हीं इदारों से, उन्हीं मकतबों से, उन्हीं मस्जिदों से जो उस तरह के नारवा किस्म के जलसे जुलूस ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों के डिमांड पूरे करते हैं। जलसों को बदनाम ना करो, जलसों को बदनाम ना करो। बुलाओ लोगों को, लोगों के सामने आलिम को, उलमा को बुलाओ जो लोगों को दीन दे सके। ये उम्मत की अमानत है और उम्मत अपना पैसा खर्चा करती है, अपना एनर्जी खर्च करती है, पूरी रात का वक्त खर्च करती है। वक्त, टाइम इज मनी, कौन नहीं जानता? अब पूरी रात खर्च हो जाए और एक बात सीख के ना जाओ कि वुजू कैसे करते हैं, नमाज कैसी पढ़ते हैं, एक चीज इस्लाम की ना समझ के जाओ। रात भर तुमने क्या किया, सारा कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं पर एक बात और अर्ज करूंगा, आपकी जिम्मेदारी क्या है? ऑडियंस आप हैं, सुनने वाले, और जो आम लोग होते हैं पब्लिक, ये चौथा किरदार है। और चौथे किरदार को क्या होना चाहिए? उसे चाहिए कोई आलिम आए यहां, उसको स्टेज पर रोक ले। तुमने हमें सिखाया क्या? 1 घंटा हमें बैठा के रखा, इस 1 घंटे का हमारा 1 घंटा भी जाय किया, हमारी एनर्जी खत्म की, और हमें हमारा ये जो वक्त जाय हुआ है, तुमने तो हमें दीन ही नहीं सिखाया। जो दीन ना सिखाए, जो तुम्हें दीन इस्लामियात के बारे में तालीम और तरबियत ना दे, उसे स्टेज पर रोक लो, सवाल करो और ऐसे उलमा को सीधा करो जो गलत तरीके से जलसे जुलूस का यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ये नहीं, इंटरटेनमेंट करो, एंजॉय करो जलसों में आके। चौथा जो किरदार है वो है वक्ता, हम जैसे लोग। कुर्बान जाइए। आलिम, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारे, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले अल्लाह के मुत्तकी बंदे हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। लेकिन उन्हीं उलमा का किरदार जब बिगड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को आगाह करता है, तंबीह करता है। 2 किस्म के खतरनाक एजेंट से बचना और डरते रहना, और ये 2 खतरनाक और कोई नहीं, उनमें से एक आलिम है। और यही आलिम जब वक्ता बन के धंधा करता है, बिजनेस करता है, उस वक्त उसकी खराबियां पूरे समाज को ले डूबती हैं। बुलाना है धंधाबाज मौलवी को नहीं, आलिम उलमा, मदरसे जब अवामी सतह पर ढल जाएं
मकतब जब अवामी सतह पर ढल जाएं, अवाम को ये वक्ता पसंद है, ये वक्ता पसंद है, अब वैसे ही लाना पड़ेगा। जब ऐसा रवैया हो जाए, ढीले पड़ जाएं मदरसे वाले, झुक जाएं, तो वहां से मौलवी नहीं पोल्टी मौलवी निकलता है, पोल्टी मौलवी निकलता है, जिसके पास कोई जिगर नहीं, बात नहीं कर सकता है। जिस तरह पोल्टी मुर्गी खड़ी नहीं हो सकती, दाने नहीं चुग सकती, इसी तरह का वो मौलवी उस मदरसे से निकलेगा जिस मदरसे के अंदर ये हाल होगा, मदरसे के जिम्मेदार खड़े ना हो सकें, खुद अपना फैसला ना ले सकें कि हमें कैसे आलिम को बुलाना है, हमारे समाज को किन बुराइयों का सामना है, इस बुराई के लिए कौन सा डॉक्टर, कौन सा आलिम बेहतर है। जब तक ये डिसाइड ताकत के साथ न ले सके, उस फैक्ट्री से मौलवी पोल्टी मौलवी बन के निकलेगा। जिगर नहीं होगा, बात नहीं कर सकेगा, जबान से कोई मसला नहीं निकलेगा। अवाम अगर उठने कहेगी उठेगा, बैठने कहेंगे बैठेगा। जुमे के खुतबे में कह दिया जाएगा शराब के बारे में नहीं बोलना, क्योंकि मुतवल्ली शराबी है, उसको बुरा लग जाएगा। फला सूद खाता है, सूद के बारे में नहीं बोलना, वो सूद के बारे में बोलना छोड़ देता है, झूठ के बारे में बोलना छोड़ देता है, दाढ़ी कटाने के बारे में बोलना छोड़ देता है, नमाज तर्क कर दे उसके बारे में बोलना बच्चा क्या उसके पास बोलने के लिए। बड़ा बुरा हाल है जलसों का। बाहर देखिए, गैरत का जनाजा निकला हुआ है। दीनी जलसों का अगर यह नजारा हो सकता है, मेरे भाई, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन बाहर का कई उलमा आए और बड़ी अच्छी तकरीरें की। मैंने उन जलसों के बारे में नक़्द किया है जहां ऐसी अफरा तफरी होती है। यहां मैंने सुना माशाल्लाह अच्छी तकरीरें चल रही थी, बाहर देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारी माओ बहनों का जो एक रेला लगा हुआ है, मर्द हजरात हैं और हमारी माएँ बहनें हैं, आ जा रही हैं, ये जो एक अफरा तफरी थी मुझे बहुत बुरा लगा। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, मैं इसकी उम्मीद करूंगा और मैं यही चाहूँगा कि मदरसे वाले ये फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री में जब बिगाड़ पैदा हो तो बिगड़ के जो सामान फैक्ट्री से निकले उसका समाधान कायनात में कोई नहीं कर सकता। फैक्ट्रियां हैं मदरसे, और यहाँ से ओरिजिनल माल निकालिए, और ऐसा माल कि वो एक एक इंसान, एक एक बच्चा आपका किसी माहौल में जाए, किसी समाज में जाए, पूरे समाज के लिए एक बच्चा काफी हो जाए। वो मोहम्मद बिन कासिम बनकर अपने समाज के लिए रास्ता दिखाने वाला गाइडर और रहनुमा और कायद बन जाए। मैं यही उम्मीद करूंगा, और ये एक दर्द लेकर आपसे रुखसत हो रहा हूं कि मेरे भाइयों, जैसे आपने बेहतर अंदाज में इस जलसे को अंजाम दिया है, आप सारे उलमा मिल के ये तहरीक चलाएं। जो लोग जलसों को एक गलत मिजाज दे चुके हैं, उनका एक गलत मफहूम पहना चुके हैं, उनको रोका जाए और उनसे ये दरख्वास्त की जाए कि आप अपने जलसों को संभालें। जलसा का मतलब दीनी जलसा है, कॉमेडी सर्कस नहीं है। लिहाजा या तो आप अपने जलसे का नाम बदलो, जलसा नाम ना रखो, दीन के नाम को बदनाम ना करो। जलसा नाम रखोगे तो जलसा की तरह करो, और जलसे में जो तालीम दी जाती है लोगों को, वो तालीम दी जानी चाहिए। जिसे तालीम चाहिए वो आएगा, और अल्लाह ने चाहा तो वो इतना खर्च भी करेगा मदारिस पर कि मदारिस वालों के लिए काफ़ी होगा। मेरे भाइयों, बड़े खर्च किए हैं आपने इधर उधर। मेरी आखिरी गुजारिश होगी जाते जाते कि इस मदरसे में जो कुछ आपके बच्चों को तैयार किया जाता है, इस पर खर्च करो। अल्लाह ताला इस पाप को धो देगा कि अल्लाह तेरे कुरान को सुनने के लिए हमारे जेब से पैसे नहीं निकले थे, लेकिन महाभारत सुनने के लिए, वेद सुनने के लिए धड़ाधड़ पैसे निकल रहे थे। फला को लाएंगे तो हमें वेद सुनने मिलेगा। अल्लाह तबारक व ताला, ये पाप है या नहीं? मेरा कुरान सुनना नहीं चाहते, ये पाप धुलना है और अल्लाह से माफिया मांगनी है। तो ऐसे इदारों में जहां बच्चे क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ते हैं, और जहां के इस तरह से एक बेहतरीन तालीम और तरबियत का माहौल हो, वहाँ खर्च कीजिए और जी भर के कीजिए। सिर्फ फीस नहीं, मैं तो कहूँगा फीस तो आपको देनी ही देनी है, क्योंकि फ्री की तालीम की कोई अहमियत नहीं है, खुद आप भी अहमियत नहीं देते हो, इसलिए फ़ीस तो आपको देनी ही देनी है। उसके बाद भी
इदारे को की बका के लिए, उसको खड़ा होने के लिए आपको ताउन करना है। और यही आपका इम्तहान है कि आप अल्लाह के लिए क्या कुछ कर सकते हो और दुनिया के लिए तुम क्या क्या कुछ गंवा सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों में जो हक़ है उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो बातिल है उससे इज्तनाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह तो हमें समझ अता फ़रमा, हमारे अंदर तालीम व तरबियत को आम कर दे, इल्म नाफ़े को नशर करने और फैलाने को हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दे और हम उसके दीवाने हो जाएं, इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मदारिस की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अच्छे उलमा की खिदमत करने, उनको बुलाने और उनसे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ख़ास तौर से हमारी दुआ है अल्लाह हमारे जलसों के मिजाज को तू बदल दे, दीनी प्रोग्राम बना दे और इस प्रोग्राम से हमारी उम्मत को नई रोशनी मिले, ऐसी तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक व अनअम अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।